सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के प्रति सारा जगत सदैव ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने विश्व शांति के उपाय को सहज सरल बनाकर विश्व के मानव मात्र को इसे अपनाने का संदेश दिया। अनेक प्रार्थनाएं, अनेक प्रयास, अनेक पुरुषार्थ हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव महर्षि सदाफल देव जी ने शांति की स्थापना हेतु किए। उन्होंने विश्व शांति के लिए अनेक प्रयास किए, प्रार्थना भी किया। सदगुरुदेव ने विश्व शांति निमित्त जो आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं, उसका प्रतिदिन निरंतर हम सब भक्त शिष्य अपनी योग भूमि से पाठ करते हैं और कर रहे हैं। आगे भी तो यही आधार है हमारा। और वह दिन दूर नहीं है जब विश्व के सभी धर्मावलंबी इस विज्ञान को, इस प्रार्थना को, इस प्रयोग को मान्यता देंगे और इस प्रयोग को अपनाकर अपने जीवन में अखंड शांति की प्रत्यक्षानुभूति भी कर पाएंगे। हमारा सर्ववेद महामंदिर पूर्ण होने दीजिए, वहीं से विश्व शांति की परिकल्पना आकार लेने वाली है, वहीं से मानवता को विश्व शांति का संदेश मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, उपलब्ध होने वाला है। वहीं से ही तो शांति के साधन वेद अभ्यास प्रगट प्रत्यक्ष होने वाले हैं। शांति, देखिए, शांति आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ही आप आध्यात्मिक विकास को प्राप्त और उपलब्ध होते हैं। शांति के कहने मात्र से, नारे मात्र से तो विश्व शांति कायम नहीं होती। शांति तो आपके आचरण से उत्पन्न होती है, उपलब्ध होती है। इसके लिए तो परम पिता शांतिमय परमात्मा का साक्षात्कार विहंगम योग के चेतन साधन द्वारा करना होगा। विहंगम योग को अपनाना होगा, विहंगम योग के तत्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी होगी, स्वरवेद के ज्ञान का प्रसार करना होगा और सदगुरुदेव द्वारा रचित शांति पाठ एवं विश्व शांति नाम मंगल हम लोग रोज गाते हैं। विश्व शांति नाम मंगल प्रार्थना, यह सब क्या है? यह सब तो एक आध्यात्मिक प्रयोग है, प्रयास है, पुरुषार्थ है। किसका? हमारे सदगुरुदेव का। किस लिए? विश्व में शांति की स्थापना हेतु ही तो यह आध्यात्मिक प्रयोग है जिसके द्वारा शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके द्वारा शांति के परमाणु सारे विश्व में सक्रिय होकर सारी धरती को समृद्ध और स्वर्गोपम सुख शांतिमय बना डालेंगे। यह जो परमाणु क्रियाशील होगा वह कहां से उत्सर्जित होगा? वह तो स्वरवेद महामंदिर धाम से ही उत्सर्जित होगा, क्योंकि वह तो सदगुरु की प्रयोगशाला है जहां परमाणु के योग वियोग से शांति के परमाणु सक्रिय होकर विश्व में शांति स्थापित करेंगे। श्री स्वामी जी ने विश्व शांति स्थापना हेतु विश्व राज विधान नामक एक पुस्तक की भी रचना की, जिसमें सारे विश्व के देशों में राज्य कार्य करने के सुलभ उपाय बतलाए गए हैं। भविष्य में सदगुरुदेव द्वारा रचित इस विधान को सारे विश्व के सभी देश अपनाकर सुख शांति का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर स्थापित कर सकेंगे। और कोई उपाय नहीं। सदगुरु की शरणागति, सदगुरु का तत्व ज्ञान, सदगुरु के अभ्यास साधन के आश्रय ही विश्व शांति की कल्पना संभव हो सकेगी। स्वामी जी ने लिखा, क्या आचरण होना चाहिए हमारा ताकि विश्व में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में शांति का समावेश हो। उन्होंने लिखा, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने तप किया परम शांति के लिए। हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यदि मानव को शांति में स्थापित होना है, प्रतिष्ठित होना है, तो विहंगम योग के तत्व ज्ञान, साधन वेद और स्वर वेद के ज्ञानालोक में प्रयुक्त होना ही होगा। और यही तो हमारे सदगुरु का महान संकल्प भी तो है। सर्ववेद महामंदिर की निर्मित किस कारण से हो रही है?
विश्व शांति हेतु ही तो यह मंदिर बन रहा है, अध्यात्म के विकास हेतु ही तो यह महामंदिर बन रहा है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सब कर रहे हैं। सदगुरु ने कहा, प्रार्थना की, क्या कहा? विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। आज कितना भेदभाव, कितना वर्ग द्वंद, कितना द्वेष कलह उपस्थित हो गया है पूरे विश्व में। यही तो अशांति की वजह है, यही तो तनाव का वजह है, यही तो तनाव का मूल आधार है, यही तो सारे दुर्गुणों की जड़ है। स्वामी जी ने कहा नहीं, उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरे विश्व में शांति स्थापित करूंगा। कैसे? अपने नियम सिद्धांत के, अपने आध्यात्मिक सिद्धांत की बदौलत, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, अपने आध्यात्मिक वेद साधन अभ्यास की बदौलत। विश्वराज विधान प्रकाश किया, भूमा ही प्रचार विचार किया, अध्यात्म धरा सुख शांति बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। ऐसा कहा हमारे स्वामी जी ने, ऐसी प्रार्थना की, इसी के लिए तप किया। 17 वर्षों का कठोर तप उस परम शांति को की उपलब्धि के लिए ही तो हुआ। और देखिए, मानव चिरकाल से सुख शांति की खोज में है, वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयासरत है, परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि सुख शांति कैसे उपलब्ध होती है, किस अवस्था में आप परम शांति का अनुभव करते हैं, और यह उपलब्धि कैसे और किसके द्वारा प्राप्त होती है। कौन है शांति प्रदान करने वाला? किसके ज्ञानालोक से, किसके साधन वेद अभ्यास से शांति उपलब्ध होती है, शांति प्रकट होती है, शांति प्रत्यक्ष होती है। देखिए, हमारे सदगुरु देव ने कहा, आत्मिक चेतन आधार से विहंगम योग के साधन द्वारा ही शांति प्राप्त और उपलब्ध होती है, अन्य मार्ग नहीं है। स्पष्ट है स्वामी जी का विचार, आप्त है, यह आप्त सिद्धांत है स्वामी जी का। उन्होंने कहा, आत्मिक चेतन आधार से विहंगम योग के साधन द्वारा ही शांति प्राप्त और उपलब्ध होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। क्योंकि सारे जो साधन हैं, सारे जो अभ्यास हैं, प्रकृतिगत हैं, और सर्व ओर अशांति और उपद्रव का वातावरण है। हमारा मन अस्थिर है, चंचल है। सर्व अशांति और उपद्रव का मूल कारण क्या है? मन का स्थिर न रहना ही है। मन स्थिर हो जाए तो फिर शांति की स्थापना हेतु आप अपने प्रयास, आप अपने पुरुषार्थ को आकार दे सकते हैं। तो अशांति के अभाव में, शांति के अभाव में यह सब संभव नहीं है। तो अशांति और उपद्रव का मूल कारण क्या है? मन का स्थिर न रहना ही है। जब आत्मा का संबंध मन से होता है, तब अनेक तरह की विपदा, समस्या, उपद्रव और अशांति का वातावरण उपस्थित हो जाता है। समाज में, राष्ट्र में और विश्व में भी अशांति का कारण क्या है? व्यक्ति के मन के विकार ही तो है। मन के दूषित होने से, अनियंत्रित होने से, चंचल होने से अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, वर्ग द्वंद, शांति, विश्वा द्वेष और अशांति कारक प्रवृत्तियां भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, अशांति कारक वृत्तियां पनपने लगती है। और हमें विदित ही है कि मन में अशुद्ध वृत्तियों का भाव कैसे उत्पन्न होता है? अनियंत्रण से, अध्यात्म के अभाव से, आपके आचरण से, आपके खान पान और व्यवहार से, इसी से मन में शुद्धि आती है ना।